हाँ भाई, रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स जो आगे वाले एलिमेंट और पीछे वाले में एक विशेष रिलेशन हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लेते हैं, हम ये लेते हैं कि ये रिलेशन है, हमने इसमें से वो रिलेशन ले लिया कि एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्स माइनस वाई के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू ये ओड है। यानी कि कहने का मतलब ऐसे पेयर कि जिनका डिफरेंस ओड हो। इसमें देखिए डिफरेंस ओड वाले पेयर कौन से हैं? 1 4 1 4, एक मिनट, उसके बाद रुकिए 1 5 का डिफरेंस 1 और 5 का डिफरेंस 4, 2 4 का डिफरेंस 2, 2 5 का डिफरेंस 4, 3 4 का डिफरेंस ओड। बस केवल ये इस रिलेशन में है, बाकियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो रिलेशन का मतलब आपको वो मेंशन करेगा कि भाई ये जो असली क्या है, आगे वाला तो आपका एक्स होता है, पीछे वाला वाई। ऐसे पेयर जिनमें एक्स और वाई के बीच एक विशेष रिलेशन हो, उनका कलेक्शन कहलाता है रिलेशन। उनका कलेक्शन कहलाता है रिलेशन। कई बार जो है इसमें देखो एक चीज जो देखने की है वो ये है, हमारे यहाँ तो फिर +2 में ज्यादा नहीं है कि इसके अंदर रिलेशन की टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? रिलेशन on set A is said to be रिफ्लेक्सिव। किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे इफ AA belongs to R for all A belongs to A। ये डेफिनेशन है, इसका मतलब समझो। किसी भी रिलेशन को ए रिलेशन ऑन सेट ए, क्योंकि ये क्या होगा, जो रिलेशन होगा वो एक सेट के क्रॉस प्रोडक्ट पर होगा, यानी कि ए क्रॉस ए पर होगा। उसको हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? यदि सेम पेयर के एलिमेंट यानी कि आगे और पीछे सेम पेयर हो, ए और ए दोनों, यानी कि ए और बी की वैल्यू सेम हो, तो भी अगर रिलेशन में है तो हम कहेंगे कि ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, मधुर समझ आई बात, नहीं आई? ठीक है, और किसी को पूछना हो भाई? कहां से बताओ? अच्छा बेटा, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? यदि आगे पीछे के एलिमेंट सेम हो। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, तब ये रिलेशन क्लियर होगा। देखिए, आप इसको समझने के लिए आपको, जैसे मान लेते हैं आपका रिलेशन है 1 1 1 2। अब इनमें क्या रिलेशन है वो मुझे भी नहीं पता, वो कोई ना कोई डिफाइन करेगा। 1 1 1 2 2 2 1 3 और 3 3। देखिए क्या है बेटा,
मान लेते हैं हमारा सेट ऊपर वाला ही होता है, सेट आपका ऊपर वाला ही होता 1 2 3, और रिलेशन क्या होता 1 1, कि 1 1 में रिलेशन है, 1 2 2 2 भी है और 3 3 भी है। इसमें जितने आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उनके सेम पेयर, इसमें आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3। यदि इनके सेम पेयर यानी कि 1 1 2 2 और 3 3, अगर ये तीनों रिलेशन में है, जितने एलिमेंट हैं, जैसे आप इसमें 4 और होता तो 4 4 भी होना चाहिए होता, 5 और होता तो 5 5 भी होता, उनके सेम पेयर एलिमेंट यदि इस रिलेशन में है तो वो रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर सेम आगे पीछे सेम हो जाए, ए और बी सेम हो जाए, यदि जब भी रिलेशन होल्ड करता है तो ऐसा रिलेशन कहलाता है रिफ्लेक्सिव। बता बेटा, अभी और क्लियर करूंगा मैं इसको, यहां तक बताओगे, जो यहां तक बात बताई है समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी बताओ। अगर ए और बी, हाँ, अगर ए और बी दो ए क्रॉस बी पर लेते, ठीक है, मतलब एक अगर आपका एक एलिमेंट के लिए भी सेम पेयर नहीं है तो आप कहेंगे कि रिलेशन जो है, इसलिए मैंने क्या कहा, रिलेशन ऑन सेट है, आपका जितने भी रिलेशन के एग्जाम्पल होंगे उसमें एक सिंगल सेट दे रखा होगा और उस पर ही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्राइमेट्रिक की बात करेंगे। और देखो अभी बात और बताते हैं, ये बताया समझ नहीं आया? अंशु, हाँ इससे भी हाँ, जिसको भी नहीं समझ आए, देखो भाई वास्तव में ऑनलाइन में दिक्कत है, कोई ये कहे कि 100% इफेक्टिव है तो नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ऐसा है कि एडजस्ट करना है, सभी को रोक लो, बीच में दोबारा पूछ लो, ठीक है। मैं 6 दिन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई ये आराम आराम से चले, बच्चों को समझ में आनी चाहिए। देखो और देखो बेटा, जैसे मान लेते हैं ये सेट आपका यही था 1 2 3, और इस बार आपका रिलेशन है 1 1 1 2 2 3 1 3 और 2। बताओ क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है? आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? लक्ष्य, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है भाई? हाँ, कारण, हाँ मतलब ये है कि इसमें जितने एलिमेंट हैं यदि सभी के सेम पेयर मौजूद है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, और अगर एक के लिए भी, नोट करने की चीज ये है, अगर एक के लिए भी नहीं है तो आप सारे सेट को रिलेशन को कहोगे सर ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप कहेंगे ये नो। तो भाई रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मुझे लगता है सभी को समझ आ गई। अब हमारा जो है इसके अंदर है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा? सुनो, ए सेट ए रिलेशन on set A is said to be symmetric if अगर ए बी रिलेशन में है इंप्लाइज के बी ए भी रिलेशन में हो। ध्यान से सुनिए बेटा, अगर ए बी रिलेशन में है
तो बीए भी रिलेशन में हो, यानी कि अगर ए भी रिलेशन में है तो उसका उल्टा अगर इनको इंटरचेंज कर दे तब भी रिलेशन में हो, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए आपका, जैसे आपका ये रिलेशन है 1 2 1 3 2 3 3 1 3 2 और 1 1। देखो बेटा, आप कोई भी पेयर यहां से उठाओ और ये देखो कि क्या उसका उल्टा है, यानी कि 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 नहीं है। ठीक है, एक पेयर भी ऐसा हो जिसके लिए उसका उल्टा पेयर यानी कि 1 2 का उल्टा 2 1, वो भी इस रिलेशन में होना चाहिए। देखिए 1 3 का 3 1 है, 2 3 का 3 2 है। अगर यहाँ 2 2 और हो जाता, सॉरी 2 1 और हो जाता, तो फिर ये रिलेशन कैसा हो? देखो, सारे पेयर, जितने भी पेयर आप पकड़िए, 1 2 है उसका उल्टा 2 1, 1 3 है उसका उल्टा 3 1 है, 2 3 है उसका उल्टा 3 2 है। तो अगर ये रिलेशन में है तो ये रिलेशन कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। बताओ भाई, सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर है या नहीं है? मधुर, मधुर, हाँ, आया, समझ नहीं आया? अंशु, निकिता, ठीक है, जहां लगे रोक लिया करो, रिवीजन है साथ साथ करते रहो। करिए तो सिमेट्रिक रिलेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आ जाओ आप, तीसरा हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तीन ही है बस, रिलेशन में ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरा हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? देखिए, रिलेशन R on set A is said to be transitive if अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, इंप्लाइज, वो कहते हैं यदि ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है और अगर बीच वाला गायब हो जाए तब भी ये रिलेशन होल्ड करे, ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, अगर बीच वाला गायब हो जाए तब भी इनमें रिलेशन हो, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए देखो भाई, अब आपने ऐसे पेयर पकड़ने हैं। देखिए, कोई भी पेयर पकड़ो, जैसे देखिए आपका 1 2 इस रिलेशन में है और 2 3 रिलेशन में है, और अगर बीच का ये गायब हो जाए और 1 3 रिलेशन में आ जाए, देखिए आपका 1 3 रिलेशन
हुआ है, तो ऐसा रिलेशन आपका कहलाता है, ऐसा रिलेशन आपका कहलाता है ट्रांजिटिव। और देखो 1-2 रिलेशन में है और 2-3 रिलेशन, ये कभी कर दिया हमने 1-2-3 2-2 रिलेशन, 2-2 रिलेशन में है। अगर बीच का गायब हो जाए तो 1-2 रिलेशन में है। आपको सबका करके देखना है। अगर एक का भी किसी का पेयर ऐसे नहीं आता, अगर एक का भी नहीं आता तो आप ये कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बताओ भाई। मधुर, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, मान लेते हैं मधुर गवीश का फ्रेंड और गवीश जो है प्रवेश का फ्रेंड है। ठीक है, तो मधुर और लास्ट में प्रवेश भी अगर फ्रेंड है तो हम कहेंगे कि जी ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव। नोट करो। पूछना है किसी को? चलो आगे। क्लियर कंसेप्ट होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना हमारे पास, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा, वहां आपको डाउट भी क्रिएट होंगे कि ये बात से होती है। बोलो बेटा। अंशु समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ जी बताओ। बुक निकाल के दो सारे। हाँ, इस टॉपिक में क्या है, आप लोगों का इतना ज्यादा जो है ना, ये रिलेशन का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें 99% जो क्वेश्चन आता है वो फंक्शन से आता है। इसमें ज्यादा बचा ही कुछ नहीं है, 2-3 दिन का काम है बस मैक्सिमम। इसके थोड़ी सी अब एक हमारे पास एक दो बातें इसमें और बतानी है। अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि कई बार एक साथ बातें बताने में कंफ्यूजन होता है। अब देखिए आप, एक इसका होता है इक्वलेंस, इक्वलेंस रिलेशन। क्या होता है भाई इक्वलेंस रिलेशन? अगर कोई रिलेशन, अगर वो कोई भी रिलेशन उसमें तीनों क्वालिटियां हो, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव। अगर किसी रिलेशन में तीनों क्वालिटियां हैं कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर किसी रिलेशन में तीनों क्वालिटियां हैं तो ऐसा रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए आपके पास पहला ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1। क्लियर है अभी सभी को? अगर तीनों क्वालिटी है, तीनों में से अगर एक क्वालिटी भी नहीं है तो भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तीनों का होना कंपलसरी है, तीनों क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। देखिए अब आप, ये रिलेशन होगा, ये कोई सेट है 1, 2, 3 और ये 14 का, और आप लोगों का रिलेशन क्या है, एक्स वाई such that
3x माइनस वाई इक्वल टू, ये रिलेशन है बेटा आपका। क्या रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो असली ये है आपका x और y, आगे वाला पेयर और पीछे वाला। तो असली तो आपको क्या है कि यहाँ एक रोज ए निकालना चाहिए, लेकिन 1 से लेकर 14 एलिमेंट इसमें है, और अगर एक रोज ए निकालोगे तो 14 और इंटू 14 यानी कि 14 इंटू 14 196 एलिमेंट आएंगे, और जिनको लिखना हमारे लिए एक टिपिकल जॉब है। इसलिए हम क्या करेंगे, सारे नहीं लिखेंगे, हम केवल उन एलिमेंट पर कंसंट्रेट करेंगे जिनमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो, यानी कि y इक्वल टू 3x। तो आप देखिए, आप यहां से x उठाइए, x की वैल्यू 1 उठाइए तो y क्या आ जाएगा बेटा, यहां से y 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 उठाइए तो y 6 आ जाएगा। x की वैल्यू यहां से 4 उठाइए, 3 उठाइए तो y 9 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 उठाइए तो y 12 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 उठाइए तो y 15 आ जाएगा, और 15 आपका इसमें नहीं है, इसलिए बस आपका ये नहीं होगा। समझ आया भी नहीं आया समझ में, कि एक रोज एक सारा लिखने की बजाय हमने केवल वो पेयर लिख लिए जो हमारे काम के। ठीक है, तो आपका अब रिलेशन क्या बना, देखिए अब आपका रिलेशन बना है, आपका रिलेशन यहां पर बना है ये 1 का 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से, और 4 का 12। ये रिलेशन आपका बना है, बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको ऐसे पेयर लेने हैं जिनमें y जो है यानी कि पीछे वाला एलिमेंट y इज 3 टाइम ऑफ x, पीछे वाला एलिमेंट आगे वाले का ट्रिपल है। ये इसका ट्रिपल हो, ये इसका ट्रिपल हो, ये इसका ट्रिपल हो, ये इसका ट्रिपल। अब बताओ आप मुझे सबसे पहले बता, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों? कि सेम एलिमेंट वन, मतलब कोई भी पेयर पकड़िए, आपका 1 3 है इसमें, लेकिन 1 1 नहीं है। चलिए, तो आप ये कहेंगे नो, रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक देखिए आप, सिमेट्रिक है कि नहीं।